आर्मी भर्ती हमारी मांग पूरी करो। आर्मी भर्ती हमारी भर्ती हमारी शिक्षा लगने शुरू हुए थे भगत सिंह के टाइम तक। और इंकलाब का मतलब क्या होता है? क्योंकि अपन घनखरे हैं तनु को इंकलाब का मतलब क्या है? इंकलाब का मतलब हो क्रांति। क्रांति जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, क्रांति जिंदाबाद, क्रांति जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी 2 साल से भर्ती नहीं हो रही। भर्ती किस तरह नहीं हो रही कि जो आर्मी के जवान है या एयरफोर्स के जवान है, तीनों सेनाओं के अंदर इन्होंने एक प्रपोजल लिया है। जिस तरह की पहले चाइना के अंदर ऐसा ही हुआ था, जब चाइना के अंदर माओ था ना, माओ नाम का एक आपको पता ही होगा, वो राजनीतिक पॉलिटिक्स व्यक्ति था, तो उसने सुधार करे थे उसके टाइम पे। अभी उनकी पॉलिसी क्या है? कम्युनिस्ट की पॉलिसी थी। इसी तरह पूरा वर्ल्ड वाइड में ये पॉलिसी है कि आर्मी की जो मैन पावर है उसको कम कर दो। हमारी शिक्षा हमारी शिक्षा आर्मी शिक्षा इलेक्शन के टाइम पर कोरोना गायब हो जाता है, ईब एकदम आजे है। हमने हमारी मांग है 2 साल की छूट दी जाए आर्मी में। और आर्मी का जो पेपर पेंडिंग है उस पेपर को पहली मांग ये है कि पेपर कराया जाए। एयरफोर्स के अंदर इनरोलमेंट जो पेंडिंग है उसको किया जाए। वो पिछले 2 सालों से 1.5-2 सालों से हो नहीं रहा है। अलग अलग भर्तियों के यहाँ बालक हैं, सारे बालकों के पेपर नहीं हो रहे। फिजिकल हो लिया, मेडिकल हो लिया, सारी प्रक्रिया हो ली, लेकिन पेपर नहीं हो रहा। अब पेपर होगा तो ही हमारी आगे ज्वाइनिंग होगी। तो हम सब लोग तैयारी कर करके थक गए। मेरा नाम दीपक है जी। आप भी तिरंगा लिए इंकलाब के नारे लग रहे हैं, क्या है पूरा मामला? इंकलाब के नारे तो आज से लग नहीं रहे जी। इंकलाब के नारे लगने शुरू हुए थे भगत सिंह के टाइम तक। और इंकलाब का मतलब क्या होता है? क्योंकि अपन घनखरे हैं तनु को इंकलाब का मतलब क्या है? इंकलाब का मतलब हो क्रांति। क्रांति जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, क्रांति जिंदाबाद, क्रांति जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। आर्मी भर्ती शुरू करो, आर्मी भर्ती शुरू करो। माता की जय। और अब यह क्रांति की चिंगारी लग चुकी है जी। यह क्रांति हिसार से उठी है और यह जाके दिल्ली में जाके बुझेगी। अरे सारे दिल्ली में आग लग रही, इनका सारे क्रांति भड़क रही है। ये सारे युवा है ये तो 100, 200, 500 होंगे। पूरा भारत में 2 लाख युवा है, उनका सारे भीतर में इसी तरह आग लग रही जी। और यह जो आग हमें रक्षा मंत्री तो मिला 5 तारीख ने, उन्हें आना पड़ेगा 100%। जिस तरह किसानों ने आंदोलन करा था, उसी तरह एक बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन करने जाने लग रहे हैं हमें 5 तारीख ने। ये तो एक शुरुआत है। आने वाले टाइम पर अपने ना बहुत बड़ी कवरेज देखने को मिलेगी। तो इसका हमारा मुद्दा क्या है जी? मैं मुद्दे बात हूँ। मुद्दा है जी हमारी 2 साल से भर्ती नहीं हो रही। एक तो कोरोना का बहाना देके युवाओं को बरगलाया जा रहा है। वास्तविकता बहुत अलग है, आपने पता है कोरोना कुछ नहीं है। कोरोना नाम पे अभी आपने देखा बिहार के अंदर इतना बड़ा इलेक्शन हो गया था। पीछे की बात कर रहे हैं हम, उस टाइम पर कोरोना आपकी चरम पे था, लेकिन उस टाइम पे इलेक्शन हुआ। अभी यूपी और अभी 5 जिलों में इन्होंने पता था लीड बनाएंगे, ये राज्यसभा में 100 सीटें आएगी इनकी। क्योंकि मतलब है सारा जो अपना स्ट्रक्चर है ना वो सब पॉलिटिक्स में चलता है। और पॉलिटिक्स के चक्कर में इन युवाओं का भविष्य दाव पर लगा रखा है। ये इनकी पॉलिसी है कि इन्हें सारे ने दर दर भटकाइए। कोई भी नहीं चाहता कि ये कोई काम लग जाए। इनका सिर्फ ये चाहे नौकर बनाइए, लेकिन नौकर बनना कौन चाहता? ये क्रांतिकारी युवा है, भगत सिंह की आवाज़ है। और एक सुर में बोलो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अब मैं मुद्दा पाऊँ जी। अभी मुद्दा क्या है? मुद्दा है हमारी 2 साल से भर्ती नहीं हो रही। भर्ती किस तरह नहीं हो रही कि जो आर्मी के जवान है या एयरफोर्स के जवान है, तीनों सेनाओं के अंदर इन्होंने एक प्रपोजल लिया है। जिस तरह की पहले चाइना के अंदर ऐसा ही हुआ था, जब चाइना के अंदर माओ था ना, माओ नाम का एक आपको पता ही होगा, वो राजनीतिक पॉलिटिक्स व्यक्ति था, तो उसने सुधार करे थे उसके टाइम पे। अभी उनकी पॉलिसी क्या है? कम्युनिस्ट की पॉलिसी थी। इसी तरह पूरा वर्ल्ड वाइड में ये पॉलिसी है कि आर्मी की जो मैन पावर है उसको कम कर दो। और ये चाह रहे हैं कि मतलब जो ये आर्मी है इसको भी एक किस्म से प्राइवेट किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? आज हिसार का जो भास्कर का न्यूज़पेपर है ना, उसके अंदर फ्रंट पेज में देखना आप, एक तलवंडी राणा के अंदर आर्म्ड की जो फैक्ट्री लगी है उसके अंदर AK-47 पिस्टल। क्योंकि हमारे इन युवाओं को पता नहीं, क्योंकि ना ही तो अखबार पढ़ते, हम तो सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम खराब करा, हमने पता तो कौन नहीं कि चलने लग रहा है। हमारे पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र चलने लग रहा है। ये सारे हथियार अमेरिका की तरह किसके हाथ में दे देंगे? पूंजीपति के हाथ में दे देंगे। पूंजीपति क्या करेगा?
पूंजीपति का कहने को बहुत बातें हैं, मैं बताऊं बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं मुद्दा पाऊँ। हमारा मतलब क्या है कि 2 साल से भर्ती क्यों नहीं होने लग रही, एग्जाम नहीं होने लग रहा, कोरोना का नाम लेके हमारा बरगलाया जाने लग रहा है। वास्तविकता आपने भी पता है, सारी जनता ने भी पता है। इलेक्शन के टाइम पर कोरोना गायब हो जाता है, ईब एकदम आजे है। हमारी मांग है 2 साल की छूट दी जाए आर्मी में, और आर्मी का जो पेपर पेंडिंग है उस पेपर को पहली मांग यही है कि पेपर कराया जाए। एयरफोर्स के अंदर इनरोलमेंट जो पेंडिंग है उसको किया जाए, बस हमारी यही मांग है। छात्रों का भविष्य जो है दांव पे लगा दिया गया। अभी आपने बताया इसमें पॉलिटिकल है, थोड़ा इसको स्पष्ट कर दीजिए, कैसे पॉलिटिकल है, कैसे दांव पे लगाया जा रहा है? भविष्य दाव पे लगाया जा रहा है, पॉलिटिकल है। ये एक देखो जी, चिंतन की बात है कि हमारे को नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। हालांकि शुरुआत में हमारी पॉलिसी है थोड़ी सी गलत है कि हमें नौकरी की तरफ जाओ, लेकिन ये जो है नहीं, ये नौकर को नहीं बनना चाहते, इनका उद्देश्य नौकरी भी कोनी। जब बात है CDS जनरल BP रावत ने कहती थी नौकरी खातर तो आइयो है ना आर्मी में नौकरी के लिए जा रहे। इनका मन में देश के लिए कुछ भावनाएं हैं। सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, राजगुरु सुखदेव है, बटुकेश्वर दत्त है, इन तक प्रेरित हो गए, उनसे प्रेरित हो गए ये युवा सेना में जाना था लग रहे। और कोई उद्देश्य नहीं इनका। और पैसा तो किन्हें भी कमा लो जी, पैसा तो आपने पता है कौन कौन कमाओ, सारे कमाओ पैसा तो। एक बात कही आपने, मिलिट्री प्राइवेट होने जा रही है, हाँ, तो इस बारे में ये इसके अंदर मिलिट्री प्राइवेट मैं स्पष्ट तौर पे तो नहीं कहता, लेकिन आंशिक रूप से ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आर्म्ड की जो मतलब वो है ना, जो आर्म्ड की जो फैक्ट्रीज हैं जो इसका उत्पादन करती हैं, इन चीज़ों का जो लाइसेंस बनाती है, वो आर्म्ड के लाइसेंस पूंजीपतियों दिए जा रहे हैं। आज इशारा का भास्कर का फ्रंट पेज देख लेना, उसके अंदर भी ये तलवंडी राणा के अंदर फैक्ट्री लगाई जाने लग रही। जब आप ये हथियार सामान्य लोगों में बांट दोगे तो फिर क्या रह जाएगा देश के अंदर। ये अमेरिका नहीं है, यहाँ नहीं तो कोई फैक्ट्रियाँ ना कोई पूंजीपति है, ये सब किसान है। देश की इकोनॉमिक जो कृषि के ऊपर बेस्ड है, उसको आप हथियार इनके ऊपर इनको प्रोवाइड करा दोगे तो फिर क्या रह जाएगा इस देश के अंदर। ये बात क्या कहना चाहेंगे जो सड़कों पे आज युवा आ गए हैं, 2 साल से कह रहे हैं मेडिकल हो गया, फिजिकल हो गया, फिर भी देश जो इनका भविष्य दांव पे लग चुका है। इनका भविष्य इधर में है जी, लेकिन हम ये सारे क्रांतिकारी युवा हैं, ये अपनी मांगे मनवा लेंगे, इतना मेरे को पक्का विश्वास है। क्योंकि सरकार झुकती है, किसान आंदोलन में भी झुकी थी, आगे भी झुकेगी, और झुकाना हम जानते भी है। बोलो भारत माता के जय जवान, जय जवान, जय किसान। एक बार नाम और बता दीजिए, कौन से इंस्टीट्यूट से हैं आप? इंस्टीट्यूट नहीं है जी, देखो ये इंस्टीट्यूट नहीं होता, नहीं कोई युवा मतलब जैसे मेरा पेपर तो दिया होगा। नहीं, पेपर अभी नहीं हुआ ना, पेपर के लिए तो फिजिकल हाँ नहीं दिया आपने। फिजिकल हो गया हमारा, मेडिकल भी हो गया, चलो, लेकिन नाम बता इंस्टीट्यूट से दीजिए। नहीं जुड़े हुए हम हमारे एक ही मंच पे हैं। एक ही मंच पर सार्वजनिक तौर पर। चलिए, तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपक है जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं न्योड़ी कला हिसार का रहने वाला। मेरा नाम पंकज है जी। हाँ जी, पंकज है जी। बताएंगे क्यों इकट्ठे हो रहे हैं आप सभी आज जी, तिरंगे लिए? हमारे आर्मी का जो पेपर है वो पिछले 2 सालों से 1.5-2 सालों से हो नहीं रहा है। अलग अलग भर्तियों के यहाँ बालक हैं, सारे बालकों के पेपर नहीं हो रहे। फिजिकल हो लिया, मेडिकल हो लिया, सारी प्रक्रिया हो ली, लेकिन पेपर नहीं हो रहा। अब पेपर होगा तो ही हमारी आगे ज्वाइनिंग होगी। तो हम सब लोग तैयारी कर करके थक गए, क्योंकि हमारी तैयारी कोचिंग वालों ने सारी कंप्लीट करवा दी और फिर भी हमारा पेपर नहीं ले रहे। कितने साल हो गए हैं पेपर नहीं हो रहा? जी 2 साल हो गए। 2 साल से नहीं हो रहा? जी साहब। फिजिकल हो गया और मेडिकल हो गया? जी सर। क्या कहना चाहेंगे आप चैनल के माध्यम से? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो है हमारी मांगों पर ध्यान दे, जल्दी से जल्दी हमारा पेपर कराया जाए, और पेपर में जो है हमारी भर्ती की जिन लोगों की अवरेज हो रहे हैं उनको नई भर्ती जब कराई जाए तो 2 साल की छूट दी जाए। और इसके साथ साथ अगर पेपर ये नहीं लेंगे, हमारे को कोई डेट फिक्स नहीं बताएंगे, तो हम लोग जो है दिल्ली में भी आंदोलन करने की सोच रहे हैं। 5 तारीख को वहाँ पे भी पूरी इंडिया के जो बालक हैं, अलग अलग भर्तियों के बालक वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे। 4,000 जो छात्र रह रहे और जो छात्र अपनी मांग के लिए हो सकता है कि सोमवार को बड़ा फैसला लेके ये जो बच्चे हैं ये लगातार कंटिन्यू DC ऑफिस के ऊपर धरना लगा के बैठ जाए, तुम्हारा जो भी वहां खाने का, पीने का, रहने का जो भी खर्चा होगा हम सारे PG वाले देवाएंगे मिल गए। फिर भी से जरूरत पड़ी तो आस पड़ोस के जितने भी गांव हैं, जमींदारा के बालक है, जमींदारा के घर है, आटा दाल लासी मांग दे आप को भूखे